जनता जो अपने घरों में बैठ करके आज इस सभा को देख रहे हैं, उन सबको मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि देश आज एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 27 दिसंबर वो दिन है जब कलकत्ता अधिवेशन में 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया था, और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो यह हमारा राष्ट्रीय गान बना। और जब आप जनगण मन गाते हैं तो उस राष्ट्रगान की सबसे बड़ी खासियत क्या है? उस राष्ट्रगान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इस देश में रहने वाली हर एक वो आवाम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बुद्धिस्ट, ब्राह्मण हो या दलित, महिला हो या पुरुष, नौजवान हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब, सबको इस देश के संविधान ने बराबरी का हक दिया है। और ये जो बराबरी का हक है, ये जो बराबरी का अधिकार है, हमको लगता है कि आज कुछ लोग जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, ये हक और अधिकार हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि उड़ीसा में भाजपा की बी टीम सरकार चला रही है। तो हमने कहा कि उड़ीसा में भाजपा की बी टीम नहीं है, वो भाजपा की डी टीम है, बीजेपी और बीजेडी। मतलब होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कहने का क्या मतलब है? डुप्लीकेट कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा इंसान है, अभी भी बुढ़ापे में भी बहुत स्मार्ट लगते हैं देखने में, लेकिन मुख्यमंत्री जी बस मुख्यमंत्री हैं, बाकी सारा काम कोई और कर रहा है। और उसका नतीजा ये है कि उड़ीसा की जो आवाम है, उसकी जो जनता है, उसके जो सवाल हैं, उसको गुमराह किया जा रहा है। आप जानते हैं कि एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, और उसमें सरकार के मंत्री का हाथ सामने आया है, लेकिन उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये सब बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। हमारा और आपका मिट्टी का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, और उस रिश्ते के बदौलत मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक कहावत है बिहार में, जाके पैर न फटे दिवाई, वो का जाने भीड़ पड़ाई। जो लोग देश को बनाए नहीं है, वो देश को बचा भी नहीं सकते हैं। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 135 साल हो गए इस देश के इतिहास के साथ, इस देश के वर्तमान के साथ, इस देश के भविष्य के साथ ये पार्टी जुड़ी हुई है। हमारी पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, और हमको पूरा भरोसा है कि अगर आप हमारा साथ दीजिएगा तो हमारे बीच में साथी सागर मौजूद है। एक कहावत कहते हैं कि छोटी छोटी नदियां समंदर में जाकर के जुड़ती है, एक एक कार्यकर्ता को जुड़ना है सागर के साथ, इनके साथ मिलकर के इस इलाके में एक एक सीट पे हमको जीतना है। और जनता का जो सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन सवालों पे मुकम्मल लड़ाई लड़नी है। और आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये तय करना पड़ेगा कि एक तरफ देश बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश बचाने वाले लोग हैं। बताइए आप किसके साथ हैं? बचाने वाले के साथ हैं या बेचने वाले के साथ हैं? बचाने वाले के साथ। अगर आप बचाने वाले के साथ हैं तो आपका साथ कांग्रेस के हाथ के साथ होना चाहिए, और यह हाथ के साथ हमको मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ जगन्नाथ की इस भूमि को नमन करते मैं बात को खत्म करूंगा। उत्पीड़न कब खत्म होगा? महिलाओं पे अत्याचार कब बंद होंगे? और जिस बहन के साथ बलात्कार करके उसकी लाश के टुकड़े करके फेंक दिया, उसको न्याय कब मिलेगा? ये सवाल केवल भक्तदा नहीं पूछेंगे, ये सवाल केवल कन्हैया और जिग्नेश नहीं पूछेगा, ये सवाल यहाँ की विधानसभा में साथी सागर दास जैसे साथी पटना की छाती पे चढ़कर पूछेंगे। और आप तमाम उड़ीसा वासियों को पूछना है, ये सवाल पूछेंगे हमारे इंदक के साथी इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ, ये सवाल पूछेंगे उड़ीसा की महिलाएं, ये सवाल पूछेंगे यहाँ के गरीब गुरबा, दलित, आदिवासी और मजदूर। साथियों, ज्यादा न कहते हुए मुझे पूरा यकीन है मनुस्मृति में मानने वाले लोगों को भगाकर संविधान का राज लागू करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर और बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ